आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। पहली माप हमें क्या दे रखी त्रिभुज की भुजाओं की, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दूसरी माप क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तीसरी माप हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की। तो आइए देखते हैं इन मापों से क्या कोई हमारा त्रिभुज संभव हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज बनने के लिए हमारे पास दो शर्तों का होना या दो बातों का होना आवश्यक होता है। तो त्रिभुज के लिए आवश्यक शर्तें ये हमारी क्या होती हैं, पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज हमारा क्या होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी पहली जो आवश्यक शर्त होती है वो क्या होती है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। मान लीजिए जैसे ये हमारा त्रिभुज, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। ये इसको सही से इनका नाम लिख लीजिए, ये पी, ये क्यू और ये क्या है, आर है। तो अगर त्रिभुज की आवश्यक शर्तों की बात करें तो पहली आवश्यक शर्त क्या होती, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, अर्थात इनमें इस त्रिभुज में से कोई भी दो भुजाएं ले लें। अगर हम दो भुजाएं कौन कौन सी ले लें, पी क्यू और क्यू आर ले लें, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा हमारा तीसरी भुजा से कैसा होता है, अधिक होता है। अर्थात जो हमने दो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर ली हैं, इनका जब हम योग करेंगे तो ये हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो बचेगी उसके योग उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। और जो इसकी दूसरी शर्त होती है त्रिभुज के लिए, वो क्या होती है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, अगर हम यही दोनों भुजाएं ले लें फिर से, तो इन दोनों भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमारा हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अर्थात जो हमारी तीसरी भुजा पी आर है, अगर दोनों भुजाओं का हम अंतर निकालें तो वो तीसरी भुजा से कैसा मिलना चाहिए, हमको छोटा मिलना चाहिए। तो अगर कोई भी त्रिभुज इन शर्तों, आवश्यक शर्तों को पूरा करेगा तो उससे हमारी उन मापों से हमारा त्रिभुज संभव हो जाएगा। तो अब इसमें से पहली, दूसरी और तीसरी माप को देखकर चेक कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं पहली माप की। तो हमें देखिए पहली माप क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। तो अगर हम पहली दो भुजाओं को ही ले लें और इनका सम देखें तो पहली दो भुजाओं का जो हमारा योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 + 3 ये 5 आ रहा है। और तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों भुजाओं का योग कैसा है, तीसरी भुजा के योग के बराबर है। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे त्रिभुज की आवश्यक शर्त क्या है कि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये शर्त इसकी नहीं, ये अनुसरण कर रहा है इस शर्त का, तो यहाँ से हमारा पहली स्थिति में त्रिभुज संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। दूसरी हमें माप क्या दे रखी है, दूसरी माप हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। तो इन मापों से अगर हम देखें तो अगर पहली और दूसरी माप ले लें और इसका योग करेंगे तो पहली और दूसरी माप का योग कितना हो जाएगा, 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी माप से कैसा है, बड़ा है हमारा। तो अर्थात यहाँ पे जो हमारे त्रिभुज की पहली शर्त है वो क्या कर रही है, इसको, ये उसको अनुसरित कर रहा है। अगर बाकी और भी कोई दो भुजाओं का योग ले लें हम, दूसरी और तीसरी भुजा को भी हम जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 सेंटीमीटर, जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से कैसा आएगा, बड़ा। या अगर बाकी दोनों भुजाओं को लेके भी योग करें हम, 7 + 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा जो हमारी बचेगी 6 सेंटीमीटर उससे क्या है, बड़ा। अर्थात ये हमारी पहली शर्त को तो पूरा कर रहा है। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं कि दो भुजाओं का अंतर क्या तीसरी भुजा से छोटा आएगा। तो दो भुजाओं के अंतर की बात करें तो हम पहली दूसरी अगर भुजा ले लें तो इनका अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा।
ये 3 सेंटीमीटर हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा से कैसी है, छोटी है, अर्थात ये हमारा दूसरी शर्त को भी अनुसरित कर रहा है। अगर बाकी दोनों भुजाओं को लेके भी चेक करें तो देखिए 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा से कैसा है, छोटा है। अगर बाकी दोनों भुजाओं को लेकर भी हम देखें तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात 6 सेंटीमीटर से कैसा है, छोटा है। तो जो हमारे दूसरी मापें दी हुई हैं वो हमारे त्रिभुज की शर्तों को क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं, अर्थात दूसरी माप से हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समभव हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समभव है, और पहली माप से संभव नहीं था तो यहाँ लिख सकते हैं हम संभव नहीं है। तीसरी माप को भी देख लेते हैं। तीसरी माप हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की। तो तीसरी माप को भी यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए हमें तीसरी माप कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की। तो अगर हम देखें तो देखिए हमारी जो पहली माप 6 सेंटीमीटर है, अगर इसको त्रिभुज की एक भुजा मान लें और बाकी दोनों मापों को अगर हम जोड़ें तो उनका योग कितना आएगा, 2 + 3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो 6 सेंटीमीटर की माप है उसका जो योग है, जो हमारी तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर की, वो बाकी दोनों भुजाओं के योग से कैसी है, बड़ी आ रही है यहाँ पे। तो ये हमारे त्रिभुज के शर्त को अनुसरित नहीं कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस तीसरी भी माप से हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तीसरी माप से भी त्रिभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। हम बाकी भुजाएं लेकर भी इसमें से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक भुजा से ही हमारी शर्त यहाँ पर अगर फेल हो जाएगी या वो शर्त को अनुसरित नहीं करेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन सही है जिससे हमारा त्रिभुज संभव हो सकता है। वो मापें हमारी क्या है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की। तो यही हमसे इस प्रश्न में पूछ रहा था कि किन मापों से त्रिभुज संभव है। तो दूसरी माप से हमारा संभव है और पहली तीसरी से संभव नहीं होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।